तो जैसे कि हम सब ने देखा कि निफ्टी एज एक्सपेक्टेड 16,200 टच कर दिया, विच वॉज वेरी क्लियरली मेंशन ऑन माय ट्वीट्स। ओके, और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी समझाया था, विच वॉज रिलीज्ड ऑन थर्सडे, जब निफ्टी आई थिंक 16,480-90 पे क्लोजिंग हुआ था, दैट वी आर गोइंग टू हिट 16,200 on Friday and 15,950 on Monday, and I am still very much confident कि वो हो जाएगा। तो अब यहाँ से कहाँ और क्यों, राइट? जो हो गया वो सो हो गया। हम सबको ये समझना है कि यहाँ से कैसे ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। तो आज मैं ट्राई करूँगा कि निफ्टी का अलग वीडियो बना लूँ और बैंक निफ्टी का अलग, क्योंकि वीडियो डेफिनेटली लंबा होने वाला है, दैट आई एम वेरी मच श्योर। तो इट्स बेटर कि मैं दोनों के अलग अलग वीडियोस बनाऊँ। तो इफ़ यू आर ओनली ए बैंक निफ्टी ट्रेडर तो मेरा अगला वीडियो देख लेना, इफ़ यू आर ए जस्ट निफ्टी ट्रेडर तो सिर्फ एक यही वीडियो देखना, एंड इफ़ यू आर ट्रेडिंग होल मार्केट तो दोनों वीडियो देख लेना। ओके, सो दिस इज बेसिकली ए 100 डे एंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो ब्लू वाला है वो 100 डे मूविंग एवरेज है, रेड वाला है दैट इज 200 मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो छोटी टाइम फ्रेम है वो बड़ी टाइम फ्रेम से ऊपर हो तो दैट इज अ बुलिश सिनारियो। जब छोटी टाइम फ्रेम से वाली मूविंग एवरेज बड़ी टाइम फ्रेम वाली मूविंग एवरेज के नीचे चली जाए, देन इट क्रिएट्स अ बेयरिश सिनारियो। अब आप समझ लीजिए कि 10 और 20 वाली मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, देन इट विल बी फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप 10 मिनट और 20 मिनट वाला देख रहे हैं, देन यू आर यूजिंग इट फॉर स्कैल्पिंग। 10 दिन या 20 दिन वाला देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर यूजिंग इट फॉर मोमेंटम, फॉर टाइम बीइंग, फॉर शॉर्ट टर्म। बट व्हेन इट कम्स टू 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज, इट मीन्स कि पिछले 100 ट्रेडिंग डेज मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स और 200 ट्रेडिंग डेज, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10 मंथ की एवरेज। तो आपकी लास्ट 10 महीने की एवरेज प्राइस आपकी लास्ट 5 मंथ की एवरेज प्राइस के नीचे चली गई है, राइट? सो इट सजेस्ट यू कि जो लास्ट 5 से 7 महीने में जो सेटअप बना है, दैट इज मोटा मोटी अ नेगेटिव सेटअप। क्योंकि 5-7 महीने में अगर प्राइस ने एवरेज नेगेटिव दिया होगा तभी आपका 100 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा, राइट? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मूविंग एवरेज सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो अलग अलग लोग अलग अलग सेटअप बना लेते हैं, उसके बारे में कभी फिर बात करूंगा या एक आध वेबिनार सेट कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ मार्केट में क्या हो रहा है वो सेटअप देखते हैं। इससे पहले हमारी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ था 2020 में, पर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ तब तक हमने ऑलरेडी बॉटम बना दिया था, बिकॉज द मूव्स वर फास्ट एंड फ्यूरियस। ऑलमोस्ट 20 दिन में सब कुछ खत्म हो गया था। तो मैं ये क्लियरली समझ सकता हूँ कि हर एक इंसान ने जो सिर्फ मूविंग एवरेज पे काम करता है, नॉट एवरीवन, क्योंकि जो मुझे फॉलो करता है उनको तो पता है द मोमेंट वी क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन, सॉरी हमने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था हेवीली, और उसके सब ट्वीट्स वगैरह भी अभी भी टाइमलाइन पे है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई हाइंडसाइड में मैं बात कर रहा हूँ। मैं आई ऑलवेज प्रीफर टू शेयर माय व्यू इन एडवांस, क्योंकि बाद में तो वही बात करते हैं जिनके 100, 200, 300,000 फॉलोअर्स हो। हमारे जैसे छोटे जो हैंडल्स होते हैं, दे ऑलवेज लाइक टू और लव टू गिव मोर एफर्ट्स के उससे रिटेलर्स का भला हो जाए और साथ में
रिटेलर्स उन पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं, राइट? सो दिस वाज द होल थिंग के जब हमें यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई हमें नहीं मिला, एंड आई कैन अग्री, पर यहाँ पे जब हमारा क्रॉसओवर हुआ था तब प्राइस भी ऑलमोस्ट वहीं पे थी, मतलब 17,200 के आसपास, ओके। और अगर आप उसको ऑल टाइम हाई से कंसीडर करें विच वाज समथिंग लाइक 18,600, तो वहाँ से आप ऑलमोस्ट 8% जितने डाउन थे, राइट? तो आप ऑल टाइम हाई से जब 8% डाउन थे तभी मूविंग एवरेज ने आपको इंडिकेट कर दिया था दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द स्ट्रक्चर, राइट? अब रॉन्ग क्या है वो आपको समझना था, समझ आना था। और मैं मूविंग एवरेज इसलिए प्रीफर नहीं करता कि एक्चुअली वो बहुत बाद में इंडिकेट कर दे, दैट इज अ लेगिंग इंडिकेटर, ओके। ट्रेंड लाइन इज द ओनली थिंग कि वो आपको राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट देती है, दैट्स व्हाई आई प्रीफर ट्रेंड लाइन। इट डजंट मीन आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बियॉन्ड ट्रेंड लाइन, राइट? पर यहाँ पे जैसे कि मेजोरिटी मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, हमने जब क्रॉस ओवर दिया था उसके बाद भी हमने 1500 पॉइंट का फॉल दिया, सो इट वाजंट अ जोक, राइट? अब यहाँ से कहा, उससे पहले लेट्स डिस्कस कि हमारा करंट सेटअप कैसा है, ओके। 2 मिनट के लिए मैं मूविंग एवरेज भी क्लोज कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट एवरीथिंग। मतलब हमें नहीं देखना है और कुछ भी नहीं देखना है, 2 मिनट के लिए पूरा क्लियर कर दिया। खुद का नाम भी सोचो आप, मैं कितनी एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे खुद के नाम को मैंने क्लियर कर दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए, ओके। तो इस सेटअप को हम बहुत सारी जगह से कंपेयर कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वर्टिकल मूव आया और हम जिगजैग पैटर्न देख रहे हैं। अब इससे पहले ऐसा कब कब हुआ था? 1 मिनट के लिए मैं वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ सो दैट वी कैन सी प्रॉपर। अब यहाँ हमारे पास 1996 से पूरा चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। आज मैंने वाइट स्क्रीन पे इसीलिए बनाया कि ताकि एक ही स्क्रीन में हम सब सीख सकें, राइट? तो यहाँ पे हमारा मतलब एकदम स्मूथ और फास्ट मूव था वर्टिकल। इससे पहले ऐसा कब हुआ था? एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? क्लियर? एक आप इसको भी देख सकते हैं, राइट? और एक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। द पॉइंट इज आपको पास्ट परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। इट डजंट मीन वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम फॉर्मेशन, राइट? क्योंकि अगर रिपीट होगा तो वी विल बी कंफ्यूज कि यहाँ के तीसरे टाइम पे बॉटम हो गया था एंड वी स्टार्टेड अ न्यू बुल रन। हाँ, वो बुल रन बहुत ही माइल्ड था, स्टेडी था, ऐसा नहीं था कि पिछली बार की तरह हमने कोई वर्टिकल मूव दे दी थी, राइट? अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो इस फॉल के बाद वाला जो फॉल होता है वो बहुत ही शार्प एंड वर्टिकल होता है। इस फॉल में हमने ऑलमोस्ट 78% रिट्रेसमेंट दिया था, यहाँ पे 38% दिया था, और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 90% रिट्रेसमेंट दे दिया था। मतलब आप बोल सकते हो कि डबल बॉटम ही बनाया था। सो माय सिंपल पॉइंट इज कि अभी तक हमने यहाँ पे 23% भी फॉल नहीं देखा। इफ यू कंसिडर फ्रॉम ईयर टू ईयर, मैं आपको अभी इसमें भी दिखा दूंगा। अगर आप यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि अभी तक हमने ऑलमोस्ट 23% किया है। वी डिडंट रीच 38%, वी आर जस्ट टचिंग द 28% रिट्रेसमेंट, राइट?
अब यहां से कंपेयर करेंगे, in that case we saw around 40 to 45% retracement, right? And this was the mildest, what I can say, सबसे कम रिट्रेसमेंट देने वाला स्ट्रक्चर है आफ्टर अ वर्टिकल फॉल। यहाँ पे हम रेफरेंस में रख रहे हैं हमारे प्रीवियस फॉल को। ओके, अब दूसरी चीज है ये है कि यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट दे के ऊपर गया था, पर हमने डबल टॉप बनाया उसके बाद, जबकि यहाँ पे हमने कोई स्टॉपेज नहीं लिया था। अगर यहाँ से 38% दे के हम ऐसा कर देते, इन दैट केस वी कैन कंपेयर के हाँ चलो भाई ये दोनों स्ट्रक्चर सही है या एक जैसे है। अब दूसरी कंपेयर अगर हम यहाँ से करें, एक्चुअली दिस इज अ बेटर प्लेस, 2004 का जो बॉटम बना था आफ्टर MMS, तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट 78% का रिट्रेसमेंट दिया था। ओके, यहाँ पे हम इसलिए कंपेयर कर सकते हैं, आप 2 मिनट के लिए विदाउट बायस ये देखने की कोशिश करें कि हमने एक अप मूव दिया था, उसके बाद शार्प फॉल आया था। दिस वाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग ड्यू टू द इलेक्शन रिजल्ट के, जहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और ABV हार गए थे आफ्टर इंडिया शाइनिंग कैंपेन। उसके बाद हमने बहुत ही डिसेंट सा अप मूव दिया था फॉर अराउंड 3.5 years, और उसके बाद 6 महीने में 78% का रिट्रेसमेंट दिया था। सो यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं कि अप मूव, सडन फॉल ड्यू टू पेंडेमिक, यहाँ पे इलेक्शन का था, यहाँ पे पेंडेमिक का था, बट इट डिडंट सस्टेन फॉर मोर देन मंथ और सो। आई थिंक 15-20 दिन का यहाँ पे कुछ गेम था, यहाँ भी 20-25 दिन का गेम था, एंड वी रिवर्स। सो इफ वी आर गोइंग दैट विथ दैट वे, या हम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन दैट केस वी कैन गो बैक टू 10,000। ओके, दिस इज नॉट टू स्केयर एनीवन। पहले तो ये बता देता हूँ, एक दिन में 2 दिन में नहीं होने वाला, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है। दैट वी शुड ऑलवेज रिमेन ओपन फॉर एनी वर्स कंडीशन। इट डजेंट मीन आप कल जाके आपका फोलियो सेल कर दो या और कुछ कर दो या कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ले लो। ये वीडियो सिर्फ सिखाने के लिए, विद द डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, मुझे सिखाना अच्छा लगता है, इससे मेरे फॉलोअर्स में ग्रोथ होता है और वो चीज़ भी मुझे किक देती है। इट डजेंट मीन आई एम एडवाइजिंग यू टू बाय और सेल एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन आप ये कर सकते हैं। दूसरा कंपैरिजन यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, दैट वी मूव्ड जिगजैग, सडन फॉल, फिर बड़ा सा राइज ऑलमोस्ट 200%, और फिर जिगजैग एंड फॉल। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो वी मूव्ड दैट वे फॉर 2 years, सडन फॉल एंड राइज। तो दूसरी पॉसिबिलिटीज है दैट वी गो बियॉन्ड और वी ऑलमोस्ट गो टिल डबल बॉटम, मतलब 7,500 है तो आप 8,000 8,500 तक का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ थिंग्स गो रॉन्ग वर्ल्ड वाइड। ओके, ये कोई लोकल रीजन की वजह से नहीं होगा। अगर दुनिया में सब जगह कुछ ना कुछ खराब होगा तो ही ये पॉसिबिलिटीज है। अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि एवरीथिंग सेटल्स आउट इन यूरोप, यूएस की, यूएस में भी जो इन्फ्लेशन वगैरह 8, 8.5, 9% तक पहुंच गए हैं आफ्टर 1951, राइट, वो भी कंट्रोल में आ जाए, इट वेंट बिलो 6% और 5% विद इन अ नेक्स्ट क्वार्टर। उस कंडीशन में आपके पास ये सिनारियो रहता है। फर्स्ट लेट मी बी वेरी फ्रैंक के इंडिया की कंडीशन,
दूसरे देशों से काफ़ी बेटर है। और मैं ये एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विथ मेनी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली, जिसमें केमिकल्स आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, फैब्रिक आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। तो आई कैन एश्योर यू वन थिंग, दैट वी आर डूइंग फार फार बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा जीडीपी इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, इन्फ्लेशन शायद इससे भी ज़्यादा जाए, शायद वी हिट मोर देन व्हाट वी सो लास्ट मंथ, पर एट द सेम टाइम हमारी ग्रोथ हुई है, क्योंकि मोटा मोटी सबके पेज बढ़े लास्ट 2 इयर्स, बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ है, और अराउंड द मतलब सभी इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ है। सो आई एम एट द सेम टाइम व्हेन आई एम स्टेटिंग के वी कैन गो till 10,000 or below levels, I want to assure you one thing, that we are doing far far better than the rest of the world in terms of economy, right? तो अगर हम यहाँ पे फॉर ए मोमेंट सोचे, हम ये पोर्शन इग्नोर कर दे, यहाँ वाला पोर्शन 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दे, हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेके चले, और यहाँ से हमने एक स्मूथ सेल ऑफ देख के वापस अप ट्रेंड रिज्यूम कर दिया, ऐसा सोचे, इन दैट केस ऑल्सो वी शुड हिट 14,366, दैट इज द 38% रिट्रेसमेंट। ओके, एंड दैट इज माई फर्स्ट टारगेट एज ऑफ नाउ। मैं उससे आगे नहीं सोच रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एज ऑफ नाउ कोई मुझे बोलेगा कि आप कौन से लेवल्स देख के अपने ट्रेड सेट कर रहे हो, तो मैं डाउन साइड में बोलूँगा 14,500, अप साइड में बोलूँगा 16,800। ओके, ये 2 लेवल्स एज ऑफ नाउ मेरे लिए पिवट पॉइंट्स है, राइट? पिवट पॉइंट मीन्स वहाँ से स्विंग या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, 80% को लगेगा कि पिवट का मतलब सबको पता होता है, पर 20% को रियली में नहीं पता होता है। सो कभी कभी मैं ये छोटी छोटी चीज़ें समझाऊँ, तो ऐसे मत सोच लेना कि ये क्या क्या छोटी चीज़ें समझा रहा है, बिकॉज माई होल पर्पज ऑफ कंटिन्यूइंग दिस चैनल और मेकिंग वीडियो इज टू टीच द पीपल who have a courage to learn something, पर या उनके पास कैपिटल नहीं है, या उनके पास फीस के पैसे नहीं है, या उनको कोई टर्म्स ही नहीं समझ में आती है। सो दिस वीडियोज आर फॉर देम। मैं ट्राई करता हूँ कि लेमन लैंग्वेज में जितना समझा सकूँ समझा दूँ। वैसे भी पूरा दिन मजदूर के साथ रहता हूँ, तो मुझे वही सूट करता है ज़्यादा। ओके, अब जो ट्रेडिंग का हमारा कॉन्सेप्ट था, मैंने इससे पहले के वीडियो में बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाई आई गो विथ द ट्रेंड लाइंस, क्योंकि हमें उस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे बचाया था, यहाँ पे हमने सेल किया था। एंड यू कैन डेफिनेटली गो एंड रिफर ऑल माय फेवरेट जान टू मार्च ट्वीट्स 2020 के, सब वैसे के वैसे ही पड़े हैं, मैं कभी डिलीट विलीट नहीं करता। अब यही ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं हम, एंड सी द मैजिक। ओके, अब कल क्या हो सकता है, कल इन द सेंस लिटरली कल मत पकड़ लीजिएगा, 1-2 दिन में क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पे समझ लीजिए कि हमने कल परसों 2 दिन फॉल दे दिया बेस्ड ऑन वर्ल्ड मार्केट। मतलब हमारा इंटरनल कुछ हो ना हो, पर वर्ल्ड मार्केट की वजह से हमने यहाँ पे फॉल दे दिया। तो हमें सपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? ओके, एक तो ये प्रीवियस लो जो है, जो हमने इस बार टच नहीं किया, उसको हम टच करेंगे। उसका रीज़न ये है कि दोनों ऑलमोस्ट कन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब हर एक जगह जब आप लॉन्ग टर्म चैनल्स या लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन्स देखते हो, तो उसको लिटरली मतलब पॉइंट टू पॉइंट मत लो, उसको जोन की तरह लो। इट विल बी
मोर रिलैक्सिंग, और वो आपको इनफ टाइम देगा टू डिसाइड वेदर आई शुड गो विद द ट्रेंड और शुड आई इनिशिएट माई नेक्स्ट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। अब मैं अगेंस्ट द ट्रेंड भी ट्रेड ले सकता हूं, पर वो ऑब्वियसली मैं अपने पेड मेंबर्स को ही बताना चाहूँगा, क्योंकि अदरवाइज इट वॉन्ट बी जस्टिफाइड टू देम कि मैं अगर सब चीज़ फ्री में बता दूं। पर यहाँ पे मैं ये बताना 100% चाहूँगा दैट वी आर गोइंग टू हिट दिस लेवल सूनर देन लेटर। ओके, अब दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे ये भी हो सकता है दैट ये साइडवेज का लोएस्ट पॉइंट ये था 450। कौन सी साइडवेज ये बता, ये हमने यहाँ पे बेस बनाया था बिफोर ब्रेकआउट। तो इस सब कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये है, दैट इज द 450, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंट्राडे में हम 450 टच करें या उससे भी 50-100 पॉइंट नीचे जाए, राइट। पर हम क्लोजिंग दे दे इसके ऊपर, दैट इज 15,670। जिस दिन भी, चाहे मंडे, चाहे ट्यूसडे, चाहे उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, जिस दिन में ऐसा कुछ सेटअप हो जाए कि हम यहाँ कहीं पे 450 प्लस माइनस 50 पे बेस बना के उस दिन क्लोजिंग डे हाई पे दे दे, ऐसा कुछ सेटअप हो जाए, then consider that candle as a potential reversal candle. Again clarify कर रहा हूँ, it can be potential reversal candle, but I am not confirming कि वो reversal होगा ही होगा। ओके, और अगर होगा भी तो कितने पॉइंट्स का रिवर्सल होगा, for that you have to be my paid member to get each and every live market trades, right? अगर आपको पता नहीं तो मैं रिगी पे पेड मेंबरशिप चलाता हूँ और उसकी सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, एज वेल एज मैंने एक ही अभी तक वेबिनार लिया है, उसका रिकॉर्डिंग, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वो वेबिनार रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिगी पे ही मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस फ्री है, पर एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ मोबाइल में देखने को मिलेगा, कंप्यूटर एक्सेस नहीं है, राइट। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार लेने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि पूर्वेश ने चीटिंग कर दी। ओके, द थर्ड थिंग, अब ये लाइन देख लिया, अब इसके बाद वाली लाइन आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ ट्रेंड लाइन से आप कितना कुछ जज कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ उसी पे वर्क कर रहा हूँ। ये हमारा था 2007 का टॉप, जिसके बाद हमने बड़ा सा फॉल दिया था। ओके, ये हमारा है 2020 का टॉप, पर ट्रेंड लाइन में ये पॉइंट ज्यादा फिट बैठ रहा है, तो मैं 2020 के ऑल टाइम हाई से ज्यादा इसको इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे क्लियर वेज दिख रही है। उसके बाद राइजिंग वेज के बाद का फॉल ऑलवेज शुड बी ब्रूटल। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने इस ट्रेंड को ब्रीच किया है, राइट। दैट मीन्स अगर हमें कंटिन्यूएशन में अगले 2, 3, 4, 5 साल तक अप मूव देना है, देन दिस इज द पॉइंट के जहां पे हम एक स्टॉपेज लेंगे। ओके, ये ट्रेंड लाइन ही है। लेट मी चेंज द कलर तो इट विल बी बेटर, वो अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन और कुछ नहीं है, हमारे प्रीवियस 2 टॉप को कनेक्ट किया है, जहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट किया था और उसके बाद हम ऊपर नहीं चले गए। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट क्रूशियल लेवल्स। अब जो मैं 14,333 बोल रहा था, उसके बाद 14,400 बोल रहा था, नाउ दैट लेवल इज शिफ्टेड टू 14,600। क्योंकि राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो जितना हम डिले करेंगे उतना वो लेवल अप होता जाएगा, राइट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग कि अगर मार्केट को ये लेवल्स लाना है
देन इट वॉन्ट टेक मच मोर टाइम, और वो जून में ही आ सकता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि कल सुबह उठ के आप 15,000 का पुट ले लो और फिर 22 तारीख को मुझे मैसेज करो कि सर आपने तो बोला था 14,600 आ जाएगा। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि जिसके बेस पे आप कोई भी ट्रेड लें। आपको अगर ट्रेड लेना है तो आप अपने मेंटर से या अपने फ्रेंड से या जिसको आप ट्विटर पे फॉलो कर रहे हो उनसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल ऐसी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि कल सुबह उठ के आप पुट ले लो या शॉर्ट कर दो फ्यूचर में। व्हाट आई एम शोइंग यू इज अ पॉसिबिलिटीज। अब ये ऐसे भी मूव हो सकता है बिकॉज दिस जोन इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ मैनी मैनी थिंग। तो अगर हमने 15,400 से 700 के बीच में 3 या 4 दिन भी समझो बिता दिए, देन इट विल बी एक्ट एज अ बेस, और वहां से अगर रिवर्सल आएगा तो वो बहुत ही ब्रूटल आ सकता है। माय बायस इज के हम वो जोन 2 या 3 दिन में ही तोड़ देंगे वंस वी रीच 16,670 और 15,700। मतलब कल से 2-3 दिन नहीं बोल रहा हूँ, जिस दिन हम 15,700 टच करेंगे उसके 2-3 दिन में ही हम 15,400 भी ब्रीच कर देंगे एंड वी विल मूव टावर्ड 14,600, राइट। तो एज ऑफ नाउ ये मेरा एक्सपेक्टेड लेवल्स है। अब पॉजिटिव सिनारियो क्या है, ये मैंने काफी नेगेटिव बता दिया। पॉजिटिव सिनारियोस यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हैं, तो ऐसे भी डरने की बात नहीं है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट द राइट लेवल के जहाँ पे आप अपने फोलियो को खाली करें। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप कुछ ऐड करें, पर जो है उसको होल्ड रखें। ऐड कब करना है, इफ यू आर इन्वेस्टर जस्ट लुक एट दैट जोन, ओके। शायद अगर यहाँ पे हम सेम सिनारियो बनाते हैं, अगर हम 15,450 को ब्रीच नहीं कर पाते और 4-5-7 दिन साइडवेज मूव देते हैं और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाते हैं, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम अगेन न्यू ऑल टाइम बनाए, इसको क्रॉस कर दे, ओके। तो पहले मैंने सब नेगेटिव बातें बता दी। तभी तक मोर देन 50% हैज स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं पॉजिटिव बात बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लोग पसंद है कि जो पूरा टाइम दे सके। अगर सीखने में आप टाइम नहीं दे सकते, देन यू कांट एक्सपेक्ट मार्केट टू रिवॉर्ड यू इन अ डिसेंट मैनर, राइट। यहाँ पे आपका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, ये जोन आपका ब्रेकिंग पॉइंट होगा। अगर हम इस ट्रेंड को भी ब्रीच करते हैं एज वेल एज इस ट्रेंड को भी ब्रीच करते हैं, उसके बाद भी आप 1 या 2 दिन वेट कर सकते हैं टू गेट कंफर्मेशन। क्योंकि मुझे नहीं लगता इफ यू आर इन्वेस्टर यू केयर अबाउट कि आपने 16,200 पे माल लिया या 16,600 पे माल लिया। द पॉइंट इज being a investor or a trader, you should always give a buffer time to market. उसका एक ही बेनिफिट है, आपकी रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज वो कम कर देता है, राइट। तो आप एक पॉइंट वो भी अगर आप कोई नोट्स वगैरह लिख रहे हैं तो वो भी नोट कर लीजिए, दैट ऑलवेज गिव अ टाइम टू मार्केट एज वेल एज योर सेल्फ। इम्पल्स होने से कुछ नहीं होता मार्केट में, सो डोंट टेक इम्पल्सिव डिसीजन, डोंट बी इम्पेशेंट। ट्रेन कहीं नहीं छूटेगी। आप पैदा नहीं हुए थे तब भी स्टॉक मार्केट थी, आप जब इस दुनिया में नहीं रहोगे तब भी स्टॉक मार्केट रहेगी। वो हर रोज सुबह 9 बजे ओपन होगी ही होगी, विदाउट फेल। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप चांस गवा देते हो। बस आपका प्रॉब्लम ये होता है कि एक बार आपने 15,400
प्राइस देख लिया तो फिर आप में हिम्मत नहीं रहती 16,400 पे बाइंग करने की। अगर इस एक पॉइंट पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप अच्छे ट्रेडर और अच्छे इन्वेस्टर दोनों बन जाओगे, राइट। तो ये थी पॉजिटिव बातें। अब इसी में मैं ऐड भी कर सकता हूँ बहुत सारी चीजें, इफ यू अलाउ मी टू टीच। ओके, अब ये वीकली चार्ट है विथ इचिमोको। ओके, अब बैंक निफ्टी से ये काफी डिफरेंट है, पर निफ्टी में इसका क्या बेनिफिट है और क्यों मैं बोल रहा हूँ 2-3 दिन में, 3-4 दिन में ही सब खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल से हम यहाँ पे कैंडल बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, एज पर माई एक्सपेक्टेशन या ऐसी कोई कैंडल बननी चाहिए या इसी जगह पे, चलो ऐसी कोई कैंडल बननी चाहिए। अगर पहले वाली बनी देन वी विल कंटिन्यू टू फॉल। अगर ये वाली बन गई देन देर इज अ चांस दैट वी ट्राई टू गो बैक टू टॉप लेवल ऑफ द क्लाउड विच इज 17,200। मतलब वहां पे भी 1500-1600 निफ्टी पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि क्लाउड बहुत छोटा है। आप सबके तो 15-20 पॉइंट में ही धोती ढीले हो जाते हैं, तो आपके लिए तो 1500 पॉइंट बहुत ही बड़ी बात है, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलेगी नेक्स्ट वीक। एक, पैसे बनाने का मौका। 2, पैसे कम गंवाने का मौका आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड 3, लर्निंग का। क्योंकि नेक्स्ट वीक ऐसा होगा कि जहां पे मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन के मोटा मोटी सभी फैक्टर्स कवर हो जाएंगे, अगर आपने ठीक तरह से हर एक टाइम फ्रेम में ऑब्जर्वेशन किया तो, राइट। तो एज ऑफ नाउ द कंक्लूजन इज, as of now maximum I am expecting right now in this phase is this, but if we close below this level then there won't be stoppage till 14,600। मतलब ये 800 पॉइंट का फॉल ब्रूटल होगा। ब्रूटल इन द सेंस आई थिंक 1 day 2 day मैक्सिमम 3 days। और वही होगा कि जहाँ पे जो लोगों ने मेरा या किसी अच्छे एनालिस्ट का वीडियो नहीं देखा होगा वो इम्पल्स में आके यहाँ पे अपना फोलियो सब खत्म कर देंगे और वहीं से हम अपना फोलियो बनाना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैंने जो जो बताने की या समझाने की कोशिश की, अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज वेल एज डू फॉलो मी ऑन ट्विटर। भाई 14,000 पे लटक गया हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी 60,000, 80,000, 1 लाख पे पहुँच गए हैं। सो इफ़ यू कैन डू फॉलो मी ऑन ट्विटर। इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलूँगा। चलो बाय, हैव ए प्रॉफिटेबल वीक अहेड।